हेलो साथियों, आज की हमारी क्लास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के 80 क्वेश्चन ऐसे समझना चाहते हो जहाँ रटना ना पड़े और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ जाए तो वीडियो लास्ट जरूर देखना। पहले मैं आपको जो रेस्पिरेशन होता है उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। रेस्पिरेशन क्या होता है उसका इंट्रो देती हूँ। हम दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन ये हवा बॉडी के अंदर जाकर कौन कौन से पार्ट से या कौन कौन से सेक्शन से गुजरती है यह बहुत कम लोग जानते हैं और एग्जाम में इसी बात पर सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको पहले रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में सामान्य जानकारी देती हूँ। ओके, एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन करूंगी, चाहे आप लैब असिस्टेंट, एएनएम, जीएनएम या किसी भी पैरामेडिकल मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप ये 80 क्वेश्चन ध्यान से समझ लोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है, रेस्पिरेशन का सही अर्थ क्या है। मीन्स पूछा है रेस्पिरेशन का, तो ब्रीथिंग का ब्रीथिंग ओनली हो जाएगा, ऑक्सीजन इनटेक, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस, CO2 रिमूवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में मुख्य अंतर क्या है। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो पूछा है। ब्रीथिंग वॉलेंट्री, रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस, ब्रीथिंग एनर्जी बनाता है या रेस्पिरेशन लंग्स में होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड का। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है। थर्ड क्वेश्चन देखना, वायु सबसे पहले किस संघ में प्रवेश करती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर भी आप बता दोगे फेरिंग्स होगा, नोज होगा, लेरिंग्स होगा, ट्रेकिया होता है। तो सबसे पहले किस संघ में प्रवेश करती है वायु, जो एयर होती है किस संघ में करेगी, नोज में। तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखना है, लेरिंग्स को क्या कहते हैं। वाइट पाइप, वॉक्स बॉक्स, फुट पाइप, एयर सेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेरिंग्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इसका अदर नेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 करेक्ट आंसर। ट्रेकिया की दीवार किसकी बनी होती है। जो ट्रेकिया होता है उसकी दीवार किसकी बनी होती है, बोन रिंग की, कार्टिलेज रिंग की या फिर मसल्स की या फिर फेट की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कार्टिलेज रिंग्स है उसकी बनी होती है ट्रेकिया की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दायां फेफड़ा कितने लोब्स में विभाजित होता है। राइट पूछा है, राइट लंग्स के बारे में। जो राइट लंग्स होता है कितने लोब्स में होगा, 3 में, और जो लेफ्ट होगा वो कितने में, 2 में। तो इसमें दायां पूछा है तो राइट लंग्स कितने में होता है, 3। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बायां फेफड़ा कितने लोब्स में विभाजित होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए, फिर बी दे रखा है 2, सी दे रखा 3, डी दे रखा 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इज करेक्ट आंसर। फंक्शन पूछा है, स्टोरेज करती है, जो एयर होती है हमारी उसको स्टोरेज करती है, गैस को एक्सचेंज करती है, साउंड प्रोडक्शन करती है या इम्यूनिटी होती है। तो ये किसका कार्य करती है, जो एयर स्टोरेज होती है उसका कार्य करती है। एल्वियोलाई का मुख्य कार्य होता है गैस एक्सचेंज। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्वियोलाई की दीवार कैसी होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है, थिन होती है, डबल लेयर होती है। आपको पता है थिक मोटी तो होती नहीं है, मस्कुलर भी नहीं होगी, थिन होती है, पतली होती है, डबल लेयर ये भी नहीं होती है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्वियोलाई की दीवार होती है जो पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन देखना है, सर्फिंग का कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन देखना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, एल्वियोलाई जो कोलेप्स से होता है उसको रोकना, CO2 रिमूवल या इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखना, इंस्पायरेशन के समय डायफ्राम की स्थिति कैसी होती है। जब श्वास बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसी स्थिति में जो हमारा डायफ्राम होता है उसकी स्थिति क्या है। फेफड़ा होते हैं ना उसकी स्थिति पूछा है, डोम शेप्ड होती है, रिलैक्स्ड होती है, फ्लैट जो फ्लैट होती है ना फ्लैटेंटे होती है या कॉन्ट्रैक्टेड अपवर्ड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्लैटलेट होगी है। 12वां क्वेश्चन देखना, एक्सपायरेशन के समय डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैटन करता है, रिलैक्स होता है ये टीयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलैक्स। जो एक्सप्रेशन के समय डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलैक्स। ब्रीथिंग में कौन सी मसल्स काम करती है, कार्डियक, स्मूथ, इंटरकोस्टल या इनवॉलेंट्री। तो कौन सी मसल कार्य करती है, इंटरकोस्टल मसल कार्य करती है। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंस्पायरेशन के समय लंग प्रेशर कैसा होता है। इंस्पायरेशन के समय लंग्स प्रेशर कैसा होता है।
14 क्वेश्चन बोल रहा है इंस्पायरेशन के समय लंग्स प्रेशर कैसा होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या सेम होता है या जीरो, तो कैसा होता है, डिक्रीज होता है। बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज, बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मुख्य किससे होता है, प्लाज्मा से, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, हीमोग्लोबिन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से किस रूप में जुड़ता है, जो ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन होता है उस किस रूप में जुड़ता है, कार्बोनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट या फिर डिसोल्व। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। किस रूप में जुड़ेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है आंसर कौन सा होगा, बी होगा, बीच करेक्ट आंसर। CO2 का अधिकतर ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, डिसोल्व, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है, प्लाज्मा, एल्वेओलाई, आरबीसी या लंग्स। तो किसमें होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कहाँ होता है क्लोराइड शिफ्ट, आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर इफेक्ट किससे संबंधित है, CO2 बाइंडिंग से, O2 रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन से या लंग्स वॉल्यूम से, ब्रीथिंग रेट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2 रिलीज फ्रॉम हीमोग्लोबिन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर इफेक्ट किससे संबंधित है, O2 रिलीज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो टिडल वॉल्यूम होती है वो क्या है, टिडल वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम एयर होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग एयर होती है, एक्स्ट्रा इनहेल्ड एयर होती है, रिमेनिंग एयर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नॉर्मल ब्रीथिंग एयर होती है, टिडल वर्म होती है, जो बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिडल वर्म का औसत मान कितना होता है, ए ऑप्शन बोल रहा है 200 ml, बी है 300 ml, सी है 500 ml या फिर डी है 1000 ml। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 ml इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विटल कैपेसिटी किसका योग है, तो किसका योग है, विटल कैपेसिटी, टीवी, IRV प्लस ERV। ए ऑप्शन दे रखा है टीवी प्लस RV, सी ऑप्शन दे रखा है IRV प्लस RV और डी ऑप्शन दे रखा है ERV या फिर ओनली, ये दे रखा है मतलब ERV ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटल कैपेसिटी का कुल योग पूछा है तो ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ए इज करेक्ट आंसर। रेसिडुअल वॉल्यूम का अर्थ है एक्स्ट्रा एयर, यूज्ड एयर, लंग्स में बची जो एयर होती है वो, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है डेड एयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लंग्स में बची जो एयर होती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन देखना। लंग वॉल्यूम्स मापने का यंत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कौन सा है, स्टेथोस्कोप, स्पायरोमीटर, हीमोसाइटोमीटर या मोनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पायरोमीटर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेड स्पेस एयर कहाँ पाई जाती है, एल्वेओलाई, जो एल्वेओलाई होती है उसके अंतर्गत पाई जाती है, लंग्स के अंदर, ये ट्रेकी एंड ब्रोंकाई या ये प्लूरा होता है इसके अंदर। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा 25 क्वेश्चन का, सी करेक्ट आंसर हो जाए ट्रेका और ब्रोंकाई होती है उसमें एयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ स्थित होता है, सेरिब्रम में, सेरिबेलुम, एक तो सेरिब्रेरम होता है, एक सेरिबुलम होता है, मेडुला ओब्लागेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये मस्तिष्क के पार्ट है, चारों हेड के पार्ट है। तो इनमें से बताना है आपको रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ स्थित होता है, सेरिब्रम में होता है, सेरिबेलम में होता है या फिर मेडुला ओब्लागेटा या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लागेटा, जो सेंटर पॉइंट होता है, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीमोसेप्टर किसके डिटेक्ट करता है, किसे डिटेक्ट करता है, O2 को, CO2 को, pH को, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 28 क्वेश्चन देखना। हाइपोक्सिया का अर्थ है एक्सेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, और सी ऑप्शन दे रखा है एक्सेस CO2 या लंग्स इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी। 29 क्वेश्चन देखना। एस्पेक्सिया किससे होती है, एक्सेस O2, ऑक्सीजन लैक, सी ऑप्शन दे रखा हाई ब्लड प्रेशर, डी दे रखा लो शुगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन लेक, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखना। अस्थमा किससे संबंधित है, हार्ट से, ब्रोंकाई से, किडनी से, लीवर से। तो आपको पता है लीवर का कोई चैप्टर नहीं है, किडनी या तो होगा हार्ट या फिर ब्रोंकाई। तो अस्थमा किससे होगा, ब्रोंकाई। दम घुटना, दम घुटता है ना
वो वाला पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये टीबी का कॉजेक्टिव एजेंट क्या है? वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो आपको सबको पता है टीबी का तो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। चीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी का जीवाणु कौन सा है? अभी टीबी का जीवाणु पूछ रहे हैं, कौन सा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या स्मोलोमेला या इकोलाई? तो इकोलाई तो जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, हार्मफुल नहीं होता है, यूजफुल होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ये तो होगा नहीं। टीबी के जीवाणु के लिए पूछ रहे हैं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। न्यूमोनिया में कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो न्यूमोनिया होता है उसमें हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है? वो इफेक्ट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई या फिर डायफ्राम? तो कौन सा होगा? एल्वियोलाई। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्फीसिमा किससे संबंधित है? जो एम्फीसियमा होते हैं किससे संबंधित है? ब्रोंका इन्फेक्शन से, एविलाई डैमेज से, हार्ट डिजीज से, किडनी डिजीज से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एलिवलाई डैमेज से। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मोकिंग से सबसे अधिक कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है? स्मोकिंग जब धूम्रपान करते हैं तो हमारे बॉडी का कौन सा सिस्टम सबसे पहले प्रभावित होगा? डाइजेस्ट सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम? तो कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसके बारे में पढ़ रहे हैं आप? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा स्मोकिंग सबसे अधिक प्रभावित? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी इज करेक्ट आंसर। डायफ्राम किस प्रकार की मसल है? स्मूथ है, कार्डियक है, ये स्केलेटन है या इन्वॉल्यूंटरी है? तो इस कौन सी है? डायफ्राम किस प्रकार की मसल्स है? कार्डियक। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखना। डायफ्राम किस प्रकार की मसल्स है? स्मूथ होती है, कार्डियक होती है, स्केलेटल होती है, ये इनवॉल्यूंटरी होती है। तो कौन सी हो जाएगी? स्केलेटल। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायफ्राम किस प्रकार की मसल है? स्केलेटल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉर्मल एडल्ट ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? नॉर्मल पूछा है तो कितनी होगी? 8 से 10 नहीं होगी, है ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। 12 से 16 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट, 30 से 35 प्रति मिनट। तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 से 16 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लूरा क्या है? लंग्स मसल, लंग मेम्ब्रेन या एयर सैक होती है, ब्रोंकाई, लिंगिंग? तो कौन सा आंसर होगा? प्लूरा क्या है? लंग मेम्ब्रेन होती है ना, वो होती है प्लूरा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 हीमोग्लोबिन से किस रूप में जुड़ता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO2 से किस रूप में जुड़ता है? CO2 से पूछा है, ऑक्सीजन से नहीं पूछा है। ऑक्सीजन से पूछा होता तो ये आ जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बिनो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट या डिस्कोलेट? ये दोनों भी नहीं होगा तो इसका हो जाएगा कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है? अस्थमा, सिलिकोसिस, टीबी या निमोनिया? तो करेक्ट हो जाएगा सिलिकोसिस। बी करेक्ट आंसर। प्लूरल कैविटी में कौन सा द्रव होता है? ब्लड होता है, लिम्फ होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है या म्यूकोस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्लूरल फ्लूइड। सी इज करेक्ट आंसर। एलियोलाई का सरफेस एरिया अधिक होने का लाभ क्या है? सरफेस एरिया अधिक होने का है साउंड का, बेटर गैस एक्सचेंज का, इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, स्टोरेज का भी नहीं होगा, साउंड से भी नहीं होगा। तो बेटर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज मतलब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेशन के बारे में। इंस्पिरेशन में मुख्य मसल्स कौन सी है? एब्डोमिनल, डायफ्राम, कार्डियक, स्मूथ? तो कौन सी मसल्स पूछी है इसमें? इंस्पिरेशन यानी जो अपन अंदर ग्रहण कर रहे हैं सांस, उसकी। एब्डोमिनल या डायफ्राम, कार्डियक, ये दोनों तो होंगे नहीं, डायफ्राम या एब्डोमिनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। बी इज करेक्ट आंसर। नॉर्मल एक्सपायरेशन की कैसी प्रक्रिया है? एक्टिव होती है, पेसिव होती है, वॉलंटरी होती है, फोक्स्ड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसिव होगी। नॉर्मल एक्सपायरेशन की क्रिया पेसिव होगी। फोर्थ एक्सपायरेशन में कौन सी मसल्स काम करती है? इंटरकोस्टल या एब्डोमिनल? और ये मतलब इंटरकोस्टल, एब्डोमिनल। बी दे रखा डायफ्राम ओनली, कार्डियक या स्मूथ? तो इसमें कौन सी होगी? इंटरकोस्टल भी होगी और एब्डोमिनल दोनों। ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन डिस्कोक्शन कर्व किससे संबंधित है? CO2 ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन O2 रिलेशन से, लंग वॉल्यूम से, रेस्पिरेशन रेट से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा। डिस्कशन कर्व किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन और O2 से। इन दोनों का रिलेशन को बोलते हैं, इन दोनों की रिलेशन को बोलते हैं ऑक्सीजन डिस्कोलेक्शन। हाई अल्टीट्यूड पर सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? अल्टीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है। हाई CO2, लो O2 प्रेशर या फिर ये लंग इन्फेक्शन या हार्ट फेल्यूर? तो इसका आंसर हो जाएगा लो O2 प्रेशर। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनरस में कॉमन लंग्स डिजीज कौन सी है? अस्थमा, सिलिकोसिस, टीबी
या ब्रोंकाइटिस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस, 20 करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन देखना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मुख्य कार्य क्या है? स्मोकिंग, वायरस, एलर्जी, कोल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्मोक। कौन सा रेस्पिरेटरी डिजीज एलर्जिक नेचर का होता है? एलर्जिक मतलब एलर्जी